हैं? शहीद है उनको दर्जा कौन देने की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? जो शहीद है तो शहीद का दर्जा क्या मांगना है? वो तो शहीद है। हम लोग जब उनको शहीद का दर्जा दे दिए, हम लोग सरकार चुनकर सरकार बना दिए, हम लोग ना मालिक है, आप ना मालिक है, जनता उनको शहीद का दर्जा दे दी है। अभी अशोक चौधरी जी कहा कि कोई केस नहीं लड़ेगा, हम लड़ेंगे। हाँ, बोले हैं। अशोक चौधरी किस वर्ग के हैं आप देख लीजिए। आप अशोक चौधरी जी, अश्वनी चौबे जी किस पार्टी के हैं, मिथिलेश तिवारी जी किस दल के लोग हैं, सो देख लीजिए। भरत तिवारी के घर आप भी पहुंच चुके हैं और आज जो है कि श्रद्धांजलि सभा महापंचायत था, क्या बोलेंगे भरत तिवारी के बारे में और इस पंचायत के बारे में? आज देखिए, उस व्यक्ति के बारे में, भरत जी के बारे में अब कुछ भी बोलना बहुत सूर्य भगवान को दीपक दिखाने जैसा है। उतना महान व्यक्ति 2 साल 3 साल 100 बरस में एक कोई पैदा होता है। भरत तिवारी को जब तक हम लोग नहीं जानते थे, आप नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। आप भी अगर उनको देख रहे हैं, उनके विषय में हम कुछ कह नहीं पाएंगे। हम यही कहेंगे जहां भी हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, बस उनका हत्यारा खुला नहीं घूमना चाहिए। यही हमें आपसे भी आग्रह करेंगे और आपसे भी हमारा उम्मीद यही है। ये हम लोग का मेन मकसद है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जांच टीम भी बैठ गई है, लेकिन सबको भरोसा नहीं हो रहा है कि जो जांच टीम गठित की गई है वो सरकार की एक हिस्सा है। क्या शायद लगता है कि सरकार फिर से लीपापोती कर देगी? नहीं, आपका शंका जाहिर करना बिल्कुल वाजिब है सर। अक्सर हर केस में ऐसा होता है। सरकार के मन में है कि आज न तो कल जो भी ये आक्रोश है लोगों का धीरे धीरे कम हो जाएगा। सरकार के मन में ये बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये आक्रोश कम होने वाला नहीं है, आप जान जाइए। हम तो यही निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आपके मीडिया के मार्फत डायरेक्ट भी जाकर के आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके दल के भी लोग, एनडीए के तमाम दल के लोग, अभी अशोक चौधरी जी उन्होंने जो भाषण जो बोला है, कहा कि कोई केस नहीं लड़ेगा, हम लड़ेंगे। हाँ, बोले हैं। अशोक चौधरी किस वर्ग के हैं आप देख लीजिए। आप अशोक चौधरी जी, अश्वनी चौबे जी किस पार्टी के हैं, मिथिलेश तिवारी जी किस दल के लोग हैं, सो देख लीजिए। सुधाकर सिंह जी, सुदामा प्रसाद जी, पक्ष और विपक्ष दोनों सवाल उठा रहे हैं, सत्ता के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। यही अनुरोध रहेगा, यही आग्रह रहेगा सब लोगों से कि उनके हत्यारों को फांसी की सजा हो। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम आग्रह करेंगे, आप 2 घंटा के लिए इस गांव में आए, इस गांव के तमाम लोगों से आप मिल करके, एक एक आदमी से बैठ करके आप बात करें, अपने रूम में बुला करके। एससी एसटी एक भी ब्राह्मण को आप मत बुलाइए, किसी ब्राह्मण को आप न पूछिए। सारे एसटी एसटी के लोगों को, जो भी जवनिया से विस्थापित हुए, उनको सारे लोगों से जाकर आप पूछिए कि हकीकत क्या है। अगर आपको लगता है कि यहाँ की जनता गलत है या भरत तिवारी के पिताजी, माँ, उनके सगे संबंधी, उनके समर्थक लोग गलत है, तो आप सारे लोग के लाइन में खड़ा करके गोली मरवा दीजिए अपने पदाधिकारियों से। मतलब दलित लोग भी उनके साथ हैं, तो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो किस आधार पे बोल रहे हैं कि भरत तिवारी आज तिवारी हैं तो लोग इतने खड़े हैं? अगर यादव होते, अगर पासवान होते, कोई कुर्मी होते तो लोग इतना नहीं खड़ा होते। अशोक चौधरी कौन से वर्ग के हैं? जिस आदमी की मन में गलत भावना भरा रहता है ना, वो हमेशा ऐसा ही अपोजिटिव बात करेगा। उसको समझ, भरत तिवारी जैसा पहले किसी का वीडियो वायरल हुआ था क्या? आज भरत तिवारी जी का वीडियो वायरल नहीं हुआ रहता तो किसी वर्ग के लोग, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कहीं उनके परिवार के भी लोग, कोई आदमी वहां साथ नहीं देता। लगता कहता कि चलिए वो अपराधी था, मार दिए गए सरकार। उनका जब वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो आप और हम देखते हैं तब ना हम लोग को खून खोलता है। किसी वर्ग के साथ अगर ऐसा होगा तो खून खोलेगा, चाहे कोई भी जात हो। जात से क्या मतलब है भाई? आज उनके पिताजी जब वहां महापंचायत में गए तो वो पोस्टर पे अपने बेटे का फोटो देख के बिलख बिलख के रोने लगे, छाती पीटने लगे कि ये मेरा बेटा है, क्या करके चला गया, क्या दिखा के चला गया। भाई साहब, हम तो कुछ भी नहीं है। हमारा घर सीवान पड़ेगा, यहाँ तमाम लोगों से हमारा अपना संबंध, जान पहचान, व्यक्तिगत सब भी रिश्ता है। आप कुछ भी नहीं है। आप भरत तिवारी के विषय में सोचिए, अगर आपके आंखों में आंसू ना आ जाए तो जो हमसे कहिए सब आपकी बात मान जाएंगे। हमें आंसू आ जा रही है, आपको आंसू आ जाए, तो वो तो पिताजी हैं। अब तो भरत जी को हम लोग लौटा नहीं पाएंगे। उनके पिताजी से यही कहेंगे कि भाई आप धैर्य रखें। हम भरत जी की, हम लोग हर तरह से जो भी उनका सपना है पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी प्रथम सपना यही कि भरत जी को, हत्यारे को फांसी दिया जाए। सब लोग बोल रहे हैं कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, आप क्या बोलेंगे? और बहुत सारे लोग इस सवाल भी उठा रहे हैं। शहीद है उनको दर्जा कौन देने की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? जो शहीद है तो शहीद का दर्जा क्या मांगना है? वो तो शहीद है। हम लोग जब उनको शहीद का दर्जा दे दिए, हम लोग सरकार चुनकर सरकार बना दिए, हम लोग ना मालिक है, आप ना मालिक है, जनता उनको शहीद का दर्जा दे दी है। सरकार से हमको क्या आशा रखेंगे शहीद का दर्जा मांगने के लिए? सरकार से क्यों मांगेंगे शहीद का दर्जा? हम पब्लिक ने उन्हें शहीद की दर्जा दे दिया है। लोग बोल रहे हैं कि उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। नहीं, हम पहले कह चुके हैं कि कोई पैसे कौड़ी के लालच में पड़ने की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ के जगह पर 5 करोड़ रुपया जो फंसा हुआ है हत्यारा, वो ला कर दे देगा।
उसे भरत तिवारी जी का नहीं मांग पाएंगे हम लोग, इसीलिए पैसे की लालच में नहीं आना।